नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। आसपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पहली सूची आने के बाद पूरे राजस्थान में विरोध हुआ है। डूंगरपुर विधानसभा सीट से सरकारी कर्मचारी को टिकट देने पर भारी विरोध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आसपुर विधानसभा सीट से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आसपुर विधानसभा से भी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान विधायक को टिकट मिले या किसी सरपंच कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। ऐसे ही दावेदार मांगीलाल निनोमा पूर्व सरपंच रागेला से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात करते हुए चुनावी चर्चा की। तो आइए जानते हैं उनके विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। डूंगरपुर जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 विधानसभाओं के टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। और रही बात आसपुर विधानसभा की, तो आसपुर विधानसभा से अभी भी मामला विचाराधीन चल रहा है और यहाँ से किसको टिकट मिलती है। तो ऐसे है ये दावेदार यहाँ पे भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ही दावेदार हमारे साथ में मांगीलाल जी निनोमा रागेला सरपंच पूर्व जो हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से आसपुर विधानसभा से दावेदारी की है। तो बात करते हैं इनकी दावेदारी को लेके और यहाँ के इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे। तो सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी ग्राम पंचायत में आपके चैनल को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। तो सरपंच साहब, आपने भी यहाँ आसपुर विधानसभा से दावेदारी की, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आसपुर विधानसभा से मैं मांगीलाल निनोमा, मैंने भी उम्मीदवारी जताई है और हम उम्मीदवारी निरंतर जताते रहेंगे क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए, इस भाव से हमने उम्मीदवारी जताई है। तो बात करते हैं आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो आप राजनीति में कब से हैं? वैसे पार्टी में 1995 से मैं कार्य करता हूँ और 2011 में सरपंच पद पे हैं हम और अभी मैं और मेरी पत्नी निरंतर हम सरपंच पद पे कार्य करते आए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कुछ पदों पे हमने निरंतर कार्य अच्छे किए। तो बात करते हैं आसपुर विधानसभा से, अगर आप यहाँ से दावेदार होते हैं तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? युवाओं को रोजगार देने का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके लिए हम युवाओं के सोचेंगे हम इनको किस तरीके से रोजगार देंगे आसपुर विधानसभा में। तो इसके बाद बात करते हैं आसपुर विधानसभा के अंदर सोम कमला अम्मा बांध भी है, फिर भी ये जो फ्लोराइड मुक्त करने का जो विचार चल रहा है सरकार का, फिर भी पानी की जो व्यवस्था सही जगह पहुंच नहीं पा रही, कई जगह टंकियां बनी हुई तो वो सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 158 गांव को सोम कमलाबा फिल्टर प्लांट से जोड़ा है। उसका सामग्री का टेंडर भी हो गया, कार्य प्रगति पर है और भुगतान भी मैडम ने उसी समय टेंडर करा के कर दिया है। पर वर्तमान निकम्मी सरकार ने उस काम को डिले कर रखा है। इस योजना को अधिक से अधिक फास्ट जितना करना चाहिए वर्क, वो ये ठेकेदार लोग नहीं कर रहे और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट सरकार है, विकास को अच्छा नहीं देखना चाहती है और अपनी रोटियां सेक रही है। तो बात करते हैं डूंगरपुर में 3 जगह विधानसभा में टिकट फाइनल हो गई है, आसपुर में अभी तक मामला विचाराधीन चल रहा है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बदलाव होने की स्थिति है? देखो, आसपुर विधानसभा में बदलाव होता है तो कहीं न कहीं हमारे धरातल से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है और बरसों से काम कर रहा है और संगठन में शुरू से अभी तक काम करता है। ऐसे यूथ को अगर टिकट मिलेगी तो अच्छा है। हम इसीलिए हम लोग उम्मीदवारी जता रहे हैं कि कहीं न कहीं गोपीचंद जी को टिकट नहीं मिलती है तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवा समझता है जज्बात को, एरिया की समस्या को भी समझता है और विधानसभा में इन समस्या को रखेगा और इन एरिया की जरूर निष्ठावान भाव से कार्य करेगा वो। तो बात करते हैं अगर गोपीचंद जी और आप सभी कार्यकर्ताओं का अलावा कहीं तीसरी जगह, जैसे कई जगह आरएसएस से जुड़े हुए कर्मचारी वर्ग भी टिकट मांग रहे हैं, अगर वो ऐसे लोगों को अगर टिकट मिलती है, अगर यहाँ से किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो उसके लिए आपके और आपके संगठन के क्या विचार रहेंगे? देखो, कहीं हम आरएसएस को बुरा नहीं मान सकते, मगर राज्य की सेवा में जो कार्मिक है वो उस राज्य की सेवा में कार्य करते हुए भी संगठन को मजबूत करने का काम कर सकता है। रही बात कहीं नौकरी छोड़ के अगर कोई व्यक्ति विधायक बनने के लिए अगर आ रहा है तो ज़रूर उसको उस नज़र से देखा जाएगा कि कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहा है। हम
बरसों से 36 कौम के साथ में रह के कंधे से कंधा मिला के हम लोग जो काम कर रहे हैं आसपुर विधानसभा में, न ही पूरे डूंगरपुर जिले में कहीं पे भी संगठन के जो दायित्व दिए जाते हैं उसको हम निष्ठावान भाव से कार्य करते हैं और हम नौकरी करते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। क्योंकि पार्टी, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उनके जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ता है और काम करते हैं हम निरंतर। ऐसा नहीं कि नौकरी वाला अपने पैसों के दम पे अगर कोई टिकट ले आता है या फिर ऐसा नौकरी छोड़ के अगर आता है तो 5-7 साल वो संगठन में काम करे और फिर उसके लिए भी मंथन किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि 1-2 महीना भर में नौकरी छोड़ के आ जाए और हम लोग उसके साथ में जाजम टोकेंगे, ये कदाई संभव नहीं होगा। तो आपको लगता है कि भी धरातल पे जो काफ़ी समय से आप जैसे काम कर रहे हैं, अगर उनको अनदेखा किया जाता है और किसी दूसरे पे विचार होता है, तो आपको लगता है कि भी कहीं न कहीं आप जैसे कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय हो रहा है? देखो, कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय होगा तो विरोध तो जोर होगा, क्योंकि विधानसभा डूंगरपुर में भी विरोध हो रहा है, वो दिखता है, अपने सामने है। और आसपुर में अगर ऐसा कोई होता है तो आसपुर में भी विरोध तो होना संभव है। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी में आप अभी कौन कौन से पदों पे, संगठन पे हैं? मैं किसान मोर्चा जिला संयोजक हूँ और देवस्वनाथ मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। कई बार मैं प्रभारी भी रहा और प्रभारी में रहने के बावजूद भी मैंने उन सीटों को जीता है उपचुनाव में। तो आसपुर विधानसभा से आप दावेदार होने के नाते आसपुर विधानसभा वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या अपील करेंगे? हम क्षेत्रवासियों से आशा और अपेक्षा रखते हैं। मैं मंगीलाल ननवा, हमने उम्मीदवारी जताई है। इन सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सीट को हम जीताएंगे और सबका आशीर्वाद बना रहे भारतीय जनता पार्टी पे, यही आशाएं रखता हूँ। तो जैसे सरकार ने परिवर्तन यात्रा निकाली तो अब की बार परिवर्तन जरूर होगा? परिवर्तन अवश्य होगा। भ्रष्ट सरकार है, उसे उखाड़ फेंकेंगे। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी पुनः धन्यवाद। आप हमारी ग्राम पंचायत रागेला में पधारे, आपको दिल से धन्यवाद। तो ये है रागेला के पूर्व सरपंच और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की है और धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और इनका भी कहना है कि भी हमारी प्राथमिकता पहले गोपीचंद जी है, उसके बाद में हमारे युवा किसी को मिले तो अच्छी बात है और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और यहाँ से टिकट निकालने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। धन्यवाद।